हेलो फ्रेंड्स। हम दिन भर इतना काम करते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, हम टायर्ड हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में हम फिजिकली एंड मेंटली थक जाते हैं। तो क्या हम रात को क्वालिटी स्लीप लेते हैं? ये तो आप जानते होंगे कि एक इंसान को 24 आवर्स में एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं अगर आप पूरे 5 घंटे भी परफेक्टली सो पाते हो बिना किसी डिस्टरबेंस के, वो काफी अच्छा होता है 8 घंटे की स्लीप के कंपेयर में। अब डिस्टरबेंस से मेरा मतलब ये नहीं है कि बार बार रात को उठना या आपकी नींद खराब होना। हाँ, ये जरूर उसका पार्ट है, लेकिन साइंटिफिकली कई और गुना भी रीजंस है जिससे आप एक परफेक्ट स्लीप नहीं कर पाते या आपको सोने में प्रॉब्लम होती है। आज हम उन्हीं चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गुड क्वालिटी स्लीप क्या होता है और उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं। हमारे स्लीप साइकिल में हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दिन भर जब हम थक जाते हैं तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली इसको अगले दिन के लिए रीसेट करता है सोने के थ्रू या बॉडी को रेस्ट देने के थ्रू, जिसमें सिर्फ ब्रेन ही नहीं बल्कि आपके शरीर का पूरा पार्ट रेस्ट करता है, इंक्लूडिंग ऑर्गन्स। यहाँ तक कि आपके धड़कनें भी स्लो हो जाती है और स्लीप के दौरान ब्रेन और बॉडी अपने आप को रिस्टोर करता है अगले दिन की एक्टिविटीज के लिए, और नेक्स्ट डे आप काफी एनर्जेटिक फील करोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छे से बढ़ जाती है। एक 8 आवर्स के स्लीप साइकिल के दौरान अगर आप 8 घंटे सोते हो तो वो 8 आवर्स कैसे पास हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस पूरे 8 घंटे में आपका ब्रेन सो रहा था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस 8 घंटे में आपकी पूरी बॉडी रेस्ट तो कर रही है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन स्टेजेस में रेस्ट करता है। स्टेज 1 में ब्रेन सिर्फ 1 मिनट से 7 मिनट के बीच में रेस्ट करता है। फिर स्टेज 2 में ये 10 मिनट से 25 मिनट तक का रेस्ट करता है। स्टेज 3 में 20 मिनट से 40 मिनट्स तक, और स्टेज 4 में 10 मिनट से 1 आवर तक। और इन स्टेजेस में जब ब्रेन रेस्ट करता है इनको डीप स्लीप भी कहते हैं। इन 4 स्टेजेस में 3 स्टेज ऐसे हैं जिसमें आपकी आईज रैपिडली मूव नहीं करता, और एक स्टेज ऐसा होता है जिसमें आप सोते टाइम आपकी आईज रैपिडली मूव होता है। एक इंसान डीप स्लीप के कई स्टेजेस पे जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक सोते हो और आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है। वहीं पे अगर हम ब्रेन को छोड़ के बाकी बॉडी पे ध्यान दें तो हमारे शरीर के बाकी बॉडी पार्ट्स भी ऐसे ही साइकिल में स्लीप में जाते हैं, जिससे हमारे मसल से लेके ऑर्गन्स भी शामिल है। स्टडीज ये शो करता है हमारी कुछ आदतें जो हम बेड पे जाने से पहले करते हैं वो इतना हार्मफुल होता है कि हमें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। आप शायद ये जानते होंगे कि सोने से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप होना चाहिए आपके लास्ट मील से बेड टाइम तक का। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इवन पानी भी नहीं पीना चाहिए, और अगर आप सोने से पहले पानी भी पीते हो तो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है, वो भी बिना आपकी नींद को खराब किए हुए। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि जब आप सोते हो तो आपकी पूरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, और इतने में आप अगर सोने से पहले 3 घंटे के अंदर कुछ भी खाते हो या पीते हो, ये आपके बॉडी को और आपकी स्लीप क्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। भले ही आप खा के सो जाते हो और आपको 8 आवर्स की पूरी स्लीप मिलती है, लेकिन जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी स्पेशली स्टमक और इंटरनल ऑर्गन्स काम पे लगते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में। और भले ही आपकी आंखें बंद हो, लेकिन एक तरह से आपकी बॉडी जग रही है। अगर हम खाने की स्पेसिफिकली बात करें, स्पेशली जो स्वीट और हाई कार्ब्स होता है उनको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप सोने से पहले कार्ब्स या मीठा कुछ खाते हो तो ये आपको दुगना नुकसान पहुंचा सकता है। भले ही आप सोच रहे हो कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन आपके स्टमक अंदर से उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगा हुआ है, जिससे आपके स्टमक को ब्रेक नहीं मिलता और वो रिस्टोर नहीं हो पाता अगले दिन के लिए। और अगर आप इसी हैबिट को कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हाई है कि आपके स्टमक में प्रॉब्लम होगा कल को, जिससे एसिडिटी भी हो सकता है और डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है और लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, और आपके बेली में फैट स्टोर होने के चांसेस काफी ज्यादा होता है। और सोते टाइम अगर आपके पेट में कुछ खाना होता है, इससे आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाती है, जिससे आपको हेलुसिनेशन और नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं। और जब आप सो रहे हो आपका स्टमक जब डाइजेस्ट करता है तो काफी सारा इंसुलिन भी रिलीज करता है, और ये इंसुलिन वो स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है और आपके ब्रेन के मॉलिक्यूल को, जिसका नाम है मेलाटोनिन, उसको भी हार्म करता है, जिससे आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। अब चलो, खाना तो समझ में आता है क्योंकि स्टमक काम पे लगता है डाइजेस्ट करने के लिए उसको, तो काफी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन पानी पीने से क्या प्रॉब्लम होता है? तो अगर आप कोई लिक्विड लेते हो, स्पेशली नॉन अल्कोहलिक लिक्विड, 3 घंटे के अंदर सोने से पहले, उस केस में भी आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, स्पेशली किडनीज और लिवर उसको प्रोसेस करने में लग जाते हैं,
जिसका मतलब है इस केस में आपका किडनी और लिवर दोनों एक्टिव रहेंगे भले ही आप सो रहे हो, और स्पेशली इन दो ऑर्गन्स को रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपको प्यास लगी है तो आप एक घुट जितना पानी पी सकते हो। इतना पानी आपके ब्लैडर को भर नहीं सकता, बल्कि आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। और अगर अल्कोहलिक ड्रिंक हो, कई लोग ऐसे भी होते हैं ड्रिंक करके ही सोते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ड्रिंक करने से अच्छी नींद आती है, लेकिन ये भी काफी गलत है क्योंकि अल्कोहल काफी हैवीली आपके लिवर पे इफेक्ट करता है और लिवर उसको प्रोसेस करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगाता है, और अल्कोहल आपके ब्लड में भी मिक्स हो जाता है जिससे आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। अल्कोहल को पीने के बाद जैसे ही आप सोते हो कुछ ही घंटों के अंदर अल्कोहल का इफेक्ट चला जाता है और आपकी बॉडी को एक वेकनिंग सा सिग्नल आता है जिससे आपकी स्लीप साइकिल अगेन डिस्टर्ब होती है। और एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, आपको हमेशा रात में या एक डार्क रूम में सोना चाहिए क्योंकि दिन का उजाला हमारी ब्रेन को अलर्ट करता है और एक्टिव करता है फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, और हमारी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि ये उठने का टाइम है और काम करने का टाइम है, जिससे आप 8 घंटे शायद दिन में सो तो सकते हो लेकिन आपकी ब्रेन पूरी तरह से रेस्ट नहीं कर पाता और वो कहीं ना कहीं से एक्टिव रहता है और इसी सोच में रहता है कि शायद अब दिन हो चुका है और हमें काम पे लगना चाहिए। और जो लोग 6 घंटे से कम सोते हैं उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस काफी ज्यादा होता है उनके कंपेयर में जो 6 घंटे से ज्यादा सोते हैं। क्या आप शावर सुबह लेना पसंद करते हो या फिर रात को बेड में जाने से पहले? सरप्राइजिंगली 50% से ज्यादा लोग मॉर्निंग में शावर लेते हैं और 25% के आसपास दिन में शावर लेते हैं, और बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो रात को सोने से पहले शावर लेते हैं। रियलिटी में अगर आप जस्ट सोने से पहले शावर लेते हो ये काफी हेल्दी और काफी अच्छा हैबिट हो सकता है क्योंकि रात होते ही हमारी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होता है और ये एक सिग्नल होता है ब्रेन का कि मतलब सारे एक्टिविटीज को बंद किया जाए और हमें रेस्ट करने का मौका मिले। और जब आप शावर लेते हो तो शावर लेने के बाद जो पानी आपके बॉडी में होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और आपकी बॉडी को ठंडा करने में ये काफी हेल्पफुल रहता है, जिससे आपकी बॉडी काफी रिलैक्स हो जाती है और आपको नींद अच्छे से आने लगती है। और लास्ट पॉइंट जो कि सबसे खतरनाक है वो है स्क्रीन टाइम बेड से पहले। आज के मॉडर्न जमाने में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर किसी के घर में टीवी है। हम बेड में अपना फोन ले जाते हैं और फोन यूज करने लगते हैं। शायद आप रील्स देखते हो, शायद आप गेम्स खेलते हो या मूवीज देखते हो। स्क्रीन टाइम काफी हार्मफुल हो सकता है आपके स्लीप साइकिल के लिए और उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन, आपका ब्रेन काफी टायर्ड है और वो उस टाइम रेस्ट करना चाहता है, लेकिन फोन चलाने से आपका ब्रेन काफी स्टिमुलेट होता है और बिजी हो जाता है एक्टिविटीज में, कंटेंट्स को प्रोसेस करने में या जो भी एक्टिविटी आप फोन में कर रहे हो, जिससे आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाती है। और दूसरा, सेलफोन या टीवी के स्क्रीन से एक ब्लू रे कलर का लाइट निकलती है जो डायरेक्टली हमारे स्लीप हार्मोन को इफेक्ट करता है। फोन से निकला हुआ विजिबल लाइट को अगर हम स्पेक्ट्रम में देखें तो ये 450 से 480 के बीच है, जिसे हम ब्लू कहते हैं। और यही ब्लू लाइट जो व्हाइट की तरह दिखता है दिन के उजाले की तरह होती है, जिससे हमारे ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि अभी दिन है और वो रेस्ट करना भूल जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लाइट को डिम करके देखते हो या नाइट मोड ऑन करके देखते हो जिससे थोड़ा येलोइश सा कलर आ जाता है फोन के स्क्रीन पर, तो ऐसा करना भी सेफ नहीं है क्योंकि लाइट ट्रेवल करता है और हल्के से हल्का लाइट भी आपके आईज के थ्रू ट्रेवल करके आपके ब्रेन तक पहुंच सकती है। और चाहे वो येलो कलर हो या ब्लू कलर हो, दोनों कलर्स दिन के ही ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ लोगों को रील्स देखते देखते नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। इनिशियली तो यही लगता है कि रील देखने से आपको नींद आ रही है, बट एक्चुअल में ये आपके ब्रेन को ओवर टायर्ड कर देता है। मतलब आपका ब्रेन काफी थक जाता है और प्रोसेस करना छोड़ देता है उस चीज को, जिससे आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, और ये आपके ब्रेन के लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। एक गुड क्वालिटी स्लीप को पाने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना होगा, भले ही वो योगा हो, जिम ट्रेनिंग हो, मार्शल आर्ट्स हो। आपको एटलीस्ट मिनिमम दिन में 10 मिनट एक्सरसाइज करना होगा, जिससे आपकी स्लीप की क्वालिटी और बढ़ जाती है और आपके मसल्स और ऑर्गन्स काफी अच्छे से रेस्ट कर पाते हैं। शर्लिन गमेल्डो MD जो मेडिकल डायरेक्टर है जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर स्लीप के, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल को स्टडी करके ये प्रूव किया कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका स्लीप काफी अच्छे क्वालिटी और वो हमेशा काफी फ्रेश रहते हैं कंपेयर टू दोज हु डिडंट वर्कआउट। उनके कंपेयर में जिन्होंने वर्कआउट नहीं किया। अगर आप दिन में 10 मिनट भी वर्कआउट करते हो तो आपको कभी स्लीप एपनिया नहीं होगा। ये एक कंडीशन है जिसमें लोगों को नींद आने में काफी टाइम लगता है और सोते हुए सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में डोपामिन जैसे मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होती है, जिससे आपके मूड को बूस्ट मिलता है। मतलब आप खुश रहते हो हमेशा। एक कंफर्टेबल और गुड क्वालिटी स्लीप के लिए आपका बेड, पिलो और स्लीपिंग पोजीशन भी मैटर करता है। आप किस पोजीशन में सोते हो, आपका पिलो और बेड कितना कंफर्टेबल है, ये आपकी स्लीप क्वालिटी को बढ़ाता है। जैसे कि आप साइड में सोते हो और आपका पिलो थोड़ा ऊपर या नीचे है, तो ऐसे आपकी सर की पोजीशन नीचे या ऊपर
ऊपर हो सकता है आपके बॉडी के कंपेयर में, और ये स्पाइन के साथ अलाइन ना होना काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे स्पाइन प्रॉब्लम, जॉइंट पेन और नेक पेन जैसी बीमारी। अगर आप पीठ के बल सोते हो तो सेम इफेक्ट वहां पे मिलेगा, आपका नेक ऊपर या नीचे हो सकता है आपकी स्ट्रेट बॉडी लाइन से, जिससे आपको स्पाइन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सब में से खतरनाक तो ये है कि अगर आप पेट के बल सोते हो, इस पोजीशन में आपको अपना पूरा गर्दन टर्न करना होता है, जो कि काफी अनकॉमन होता है हमारे स्पाइन के लिए, और ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप पेट के बल या पीठ के बल सोते हो तो बिना पिलो के ही सोना ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपको पिलो चाहिए तो आप काफी सॉफ्ट और पतला पिलो यूज करो। वैसे डॉक्टर्स पीठ के बल सोने को सबसे बेस्ट पोजीशन मानते हैं, और अगर आप साइड्स में सोते हो तो आपको एक और पिलो चाहिए होगा अपने दोनों नीज के बीच में, जिससे आपकी बॉडी अलाइन हो जाती है और आपको स्पाइन या जॉइंट्स का पेन नहीं होगा। और दूसरा पिलो रखने से आपके हिप्स भी सेफ रहेंगे और उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे हम खाने और पीने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में, उसी तरीके से स्लीपिंग साइकिल भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। एक इंसान अगर खाना ना खाए तो शायद 20 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर एक इंसान 2-3 भी ना सोए तो वो जिंदा नहीं बचेगा। तो आप इससे आप ये समझ लो कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और कोशिश यही करना फ्रेंड्स कि गुड क्वालिटी की स्लीप आप ले पाओ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए पीस।